दोस्तों, ये कहानी है डेरेन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका आज फ्यूनरल है, जहां उसकी मौत पर उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन उसी वक्त हम ताबूत में देखते हैं कि डेरेन तो अभी जिंदा है और इतना ही नहीं, वो बड़े मजे से ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेल रहा है। डेरेन को कुछ भी नहीं पता कि बाहर उसे जमीन में मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाया जा रहा है। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि डेरेन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है और उसके अच्छे दोस्त भी हैं। साथ ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड है। उसके अलावा डेरेन के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम स्टीव है, जो कि डेरेन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ उसकी लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट भी है। एक दिन डेरेन और स्टीव स्कूल जाते हैं, जहां स्टीव डेरेन को क्लास बंक करने के लिए मना लेता है, जिससे दोनों स्कूल की छत पर चले जाते हैं, जहां स्टीव पत्थर से स्कूल के बल्ब को तोड़ने लगता है और फिर डेरेन को भी ऐसा करने के लिए चैलेंज देता। तभी क्लास में टीचर को छत से उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वह पकड़े जाते हैं। उनकी इस हरकत के बारे में उनके पेरेंट्स को बता दिया जाता है। अब क्योंकि डेरेन के पेरेंट्स उसे हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट मानते थे, इसलिए वो डेरेन के घर आने पर उसे फटकार लगाते हैं और उसे स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव की संगत से डेरेन भी उसी की तरह बुरा स्टूडेंट बनता जा रहा है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त डेरेन स्टीव से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। ये सुनकर स्टीव दुखी हो जाता है और डेरेन से कहता है कि तुम कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी उनके पास से एक कार गुजरती है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी उनकी ओर एक पोस्टर फेंकता है, जिससे डेरेन और स्टीव उस पोस्टर को उठाकर पढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में आज रात फ्रीक शो नाम का सर्कस होने वाला है। इसलिए वो दोनों रात को सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्लास में डेरेन को देखते हैं, जो अपनी बुक में उस सर्कस वाले पोस्टर को रखकर पढ़ रहा होता है कि तभी टीचर उनके पास आते हैं और उससे पोस्टर छीन लेते हैं। यहाँ टीचर पूरी क्लास को सर्कस वाला पोस्टर दिखाते हुए सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी इस सर्कस को देखने न जाए, क्योंकि ये सर्कस इलीगल चीजों को दिखता है। लेकिन डेरेन और स्टीव अपनी टीचर की इस बात को नहीं मानते और रात में चुपके से सर्कस देखने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि डेरेन मकड़ियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव को वैम्पायर पसंद है और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। ये दोनों सर्कस में पहुंच जाते हैं और शो देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, जहां पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक बौना इंसान उन्हें टिकट देता है। लेकिन ये इंसान एक क्रिएचर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी स्टीव उस इंसान को अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वो बौना इंसान स्टीव के हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। खैर, दोनों ही इस घटना को भूलकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, जहां शो का होस्ट मिस्टर टोल स्टेज पर आता है और स्टेज पर पहले कलाकार को बुलाता है। ये पहला कलाकार एक वुल्फमैन था, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी टोल उस वुल्फमैन को ऑडियंस में बैठी एक लेडी की ओर इशारा करता है, जिससे वुल्फमैन उस लेडी के पास जाता है और उसके हाथों को बुरी तरह से काट देता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उस लेडी के हाथ वापस से सही होने लगता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो लेडी स्टेज पर चली जाती है, जहाँ मिस्टर टोल उस लेडी का नाम कोरमा बताते हुए कहता है कि ये लड़की हमारे शो की मेंबर है। इसके बाद स्टेज पर एलेक्जेंडर नाम का तीसरा कलाकार आता है, जिसकी बॉडी में एक भी पसली नहीं थी। उसके बाद वहाँ गर्था नाम की लड़की आती है, जिसके पास मजबूत दांत थे, जिनसे वो कुछ भी तोड़ सकती थी। उसके बाद रेमेस नाम का कलाकार आता है, जिसके 2 पेट होते हैं, जिनकी मदद से वो कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर वो 3 पहिए वाली साइकिल को खाकर अपना टैलेंट दिखाता है और फिर उसे टुकड़े जैसा बनाकर थूक देता है। इसके बाद मैडम टूस्का नाम की एक खूबसूरत लेडी स्टेज पर आती है और डेरेन को स्टेज पर बुलाती है, जहां वो डेरेन से कहती है कि मैं अपना मैजिक दिखाने के लिए तुम्हें असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए डेरेन मान जाता है। पर जैसे ही मैडम टुस्का डेरेन का चेहरा छूती है, तो उसे डेरेन का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और डेरेन से दूर हट जाती है। तभी मैडम टुस्का की फेस पर अचानक से बाल आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से काटने लगती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस मैजिक को देखकर ऑडियंस काफी एंजॉय करती है और उसके
उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। मैडम टुस्का डेरेन के फ्यूचर को देखने के बाद इतनी डर गई थी कि वो सर्कस की लीडर लाटेन को शो को बंद करने को कहती है। मैडम टुस्का डेरेन से इतना क्यों डर रही थी यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मैडम टुस्का की बार बार बोलने पर भी लाटेन उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। लाटेन स्टेज पर अपने साथी मकड़ी को लाया था जिसका नाम ऑक्टा था। यहाँ लाटेन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करने लगता है जिसके साथ ऑक्टा भी डांस करने लगती है। इसी दौरान स्टीव लाटेन को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है। असल में स्टीव ने एक बुक में लाटेन के बारे में पढ़ा था। तभी स्टीव डेरेन को बताता है कि लाटेन एक वैम्पायर है और उसका असली नाम वर है। इसी बीच स्टीव और डेरेन के टीचर पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और शो को बंद करवाने लगते हैं। ये दोनों टीचर से छुपने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ मौका देखकर डेरेन लाटेन के रूम से ऑक्टा को चुरा लेता है क्योंकि पहले नजर में ही उसे ऑक्टा पसंद आ गई थी। डेरेन ऑक्टा को लेकर रूम से जा ही रहा था कि तभी उसे लाटेन के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से रूम में छुप जाता है। यहाँ लाटेन एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आता है जो कि लाटेन से वेम्पांजी के बारे में बात कर रहा होता है। असल में वेम्पांजी हाइब्रिड वैम्पायर थे जो कि लोगों का ब्लड पीने के लिए उन्हें जान से मार डालते हैं, जबकि लाटेन ऐसा वैम्पायर है जो कि सिर्फ लोगों को बेहोश करके उनका ब्लड पीता है। इसी दौरान स्टीव वहाँ आता है और लाटेन से कहता है कि उसे भी वैम्पायर बनना है। यहाँ स्टीव का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है क्योंकि वो अकेला है। असल में स्टीव के पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसकी माँ एक शराबी बन गई थी। तब से ही वो हमेशा के लिए अकेला हो गया था। स्टीव की बार बार रिक्वेस्ट करने पर लाटेन उसे वैम्पायर बनाने के लिए मान जाता है, पर सबसे पहले वो स्टीव का ब्लड टेस्ट करने को कहता है। जैसे ही लाटेन स्टीव की ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो उसे पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर बहुत बुराइयां हैं, यानी कि अगर उसने स्टीव को वैम्पायर बना दिया तो वो बहुत बुरा वैम्पायर बनेगा और लोगों को मारने लगेगा। इसीलिए लाटेन उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव को बहुत गुस्सा आता है और वो लाटेन को भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लाटेन को पता चलता है कि उसकी मकड़ी ऑक्टा बॉक्स में नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टा को ढूंढने लगता है। ये देखकर डेरेन काफी घबरा जाता है और लाटेन से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। डेरेन भागते भागते सड़क पर पहुँच जाता है, जिस दौरान एक कार वहाँ आती है जिसमें बैठे दो लोग डेरेन को पकड़ लेते हैं। ये वही कार थी जिससे एक आदमी ने सर्कस का पोस्टर फेंका था। इस कार के अंदर मरलोग और मिस्टर टिनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। इन दोनों के डेरेन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। असल में वो डेरेन के दोस्त स्टीव को एक मकसद के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो दोनों डेरेन को कुछ बताएं बिना ही उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन डेरेन ऑक्टा को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाता है, जहाँ स्टीव ऑक्टा को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी गलती से उसकी हाथ से पिंजरा गिर जाता है और ऑक्टा वहाँ से भागने लगती है। ये देख डेरेन ऑक्टा को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि स्टीव उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है। ऑक्टा भागते भागते होल में आ जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बुरी तरह से डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑक्टा एक खिड़की से बाहर भागने की सोचती है, पर भागने से पहले उस स्टीव के गाल पर काट लेती है, जिस वजह से स्टीव फर्श पर गिर जाता है और मकड़ी के जहर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद डेरेन लाटेन के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर स्टीव की जान बचाने को कहता है। लाटेन शुरू में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब डेरेन उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है तब लाटेन एक शर्त पर उसकी मदद करने को कहता है। वो अपनी शर्त बताता है कि डेरेन को उसका वैम्पायर असिस्टेंट बनना होगा, यानी कि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी पूरी सोशल लाइफ को छोड़ना होगा। डेरेन सिर्फ स्टीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो लाटेन की शर्त मान लेता है। जिसके बाद लाटेन डेरेन के हाथ में नेल्स चुभाता है और उसके ब्लड में वैम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिससे डेरेन हाफ वैम्पायर में बदल जाता है। जिसके बाद डेरेन लाटेन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां लाटेन एक एंटीडोट स्टीव की बॉडी में डाल देता है, जिससे स्टीव ठीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेरेन के हाफ वैम्पायर बन जाने से उसे कच्चा मांस खाने का मन हो रहा था। इसी तरह एक दिन से अपनी बहन का खून चूसने की इच्छा होती है, पर वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो लाटेन को देखता है। असल में लाटेन डेरेन को वार्निंग देने आया था। वो कहता है कि तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकते हो, लेकिन डेरेन ऐसा करना नहीं चाहता था। पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो थोड़ी देर पहले ही अपनी बहन का ब्लड पीने का सोच रहा था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहाँ उसे डर था कि अगर वो अचानक से गायब हो गया तो उसके पेरेंट्स को उसकी हमेशा चिंता रहेगी। डेरेन लाटेन से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मरना होगा, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। उसी रात लाटेन डेरेन के पास आता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे घर से नीचे गिरा देता है। लाटेन
ने उसे इस तरह मारा था कि वो सबकी नजरों में मरा हुआ दिखाई दे। यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैरेन का फ्यूनरल चल रहा था, जबकि डैरेन ताबूत में जिंदा लेटा हुआ था। फ्यूनरल वाली रात को लाटेन डैरेन की कब्र को खोदता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जिस दौरान मरलोक वहाँ आ जाता है, जो कि वेम्पांजी का लीडर था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन लाटेन उसे चकमा दे देता है और डैरेन को लेकर भाग जाता है। इस बीच स्टीव को देखते हैं, जो डैरेन की मौत से बहुत दुखी था। वो बहुत मिस कर रहा था। स्टीव का सिर्फ एक दोस्त था, जिसकी जान के बाद वो पूरी तरह अकेला हो चुका था, इसलिए एक दिन वो सुसाइड करने का सोचता है। स्टीव जैसे ही छत से कूदने वाला होता है, तभी वहाँ मिस्टर टीनी आता है, जो उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। यहाँ टीनी स्टीव को बताता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे वैम्पायर बनने के सपने के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वेम्पांजी बनने का मौका दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मरलोक के साथ साथ टिनी भी वेम्पांजी है। टिनी उसे डैरेन की सच्चाई बताता है कि डैरेन अभी जिंदा है और वो अब वैम्पायर बन चुका है। इसके अलावा टिनी स्टीव को डैरेन के खिलाफ भड़काने लगता है कि वैम्पायर बनना तुम्हारा सपना था, लेकिन डैरेन ने तुम्हारा सपना चुरा लिया। सब कुछ जानने के बाद स्टीव को डैरेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टिनी का ऑफर मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस बीच डैरेन को देखते हैं, जो धीरे धीरे सर्कस में मौजूद दूसरे लोगों के साथ दोस्ती कर रहा था। साथ ही दूसरों की मदद करते हुए वो खुद को ट्रेन करने लगता है, पर उसे अपनी फैमिली और स्टीव की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपने फोन में उनके फोटोज देखने लगता है। फोटोज को देखकर डैरेन बहुत इमोशनल हो जाता है और स्टीव को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ लाटेन आ जाता है और डैरेन का फोन छीन कर उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैरेन की सच्चाई किसी को पता चले। इसी दौरान वहाँ टिनी आता है। वो यहाँ डैरेन के बारे में बात करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैरेन के पास जन्म से ही कोई स्पेशल पावर्स है, इसीलिए मिस्टर टिनी उसे अपने साथ रखना चाहता था। जब टिनी लाटेन से डैरेन को मांगता है, तब टोल उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। टिनी के जाने के बाद लाटेन डैरेन से कहता है कि तुम सर्कस से बाहर मत निकालना, क्योंकि वेम्पांजी से तुम्हें खतरा हो सकता है। इसके बाद लाटेन डैरेन को ट्रेन करना शुरू करता है, ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डैरेन की स्किल और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी ओर मरलोक स्टीव को वेम्पांजी में बदल देता है, जिससे स्टीव के पास ईविल पावर आ जाती है और वो एक शैतान में बदल जाता है। स्टीव सबसे पहले अपने स्कूल टीचर का शिकार करता है और उन्हें जान से मार डालता है। इस बीच डैरेन को देखते हैं, जिसे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए लाटेन उसे पास के खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करके डैरेन को उसका ब्लड पीने को कहता है। अब क्योंकि डैरेन का दिल बहुत साफ है, इसलिए वो भूखा होने के बावजूद भी उस आदमी का ब्लड नहीं पीता है। वो दोनों वापस अपने सर्कस में लौट आते हैं, जहाँ अचानक से वेम्पांजी का ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है और फिर दोनों ग्रुप के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। असल में वेम्पांजी डैरेन की तलाश में आए थे। तभी एक वेम्पांजी को डैरेन मिल जाता है, जो कि सर्कस में रहने वाली लड़की रेबेका के साथ एक रूम में छुपा हुआ था। यहाँ वेम्पांजी और डैरेन के बीच लड़ाई होती है, जिस दौरान लाटेन और मिस्टर टोल अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और डैरेन को वेम्पांजी से बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वेम्पांजी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डैरेन और लाटेन को पता चलता है कि मरलोक ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डैरेन उसे खोजने के लिए अकेला ही निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इस बीच मिस्टर टिनी डैरेन को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। इधर डैरेन को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को एक बार देखने के लिए घर में जाता है, मगर उसका घर पूरा खाली था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोस्टर पर जाती है, जिस पर टीन ने लिखा था कि वो सर्कस में उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ लाटेन भी वेम्पांजी से लड़ाई करने का फैसला करता है और अपने हथियार को इकट्ठा करने लगता है। जिसके बाद डैरेन सर्कस में आ जाता है, जहाँ वो रेबेका और अपनी फैमिली को दीवार पर लटका हुआ देखता है। यहाँ स्टीव को वेम्पांजी के साथ देखकर डैरेन समझ जाता है कि वो वेम्पांजी बन चुका है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्टीव पर हमला कर देता है। इसी दौरान लाटेन भी आ जाता है और मरलोक के साथ लड़ाई करने लगता है। अब क्योंकि डैरेन ने ब्लड नहीं पिया था, इसलिए वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव से हारने लगता है। तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरेन को उसका ब्लड पीने को कहती है, ताकि डैरेन के पास फिर से पावर आ सके, लेकिन डैरेन उसका ब्लड पीने से मना कर देता है। तब रेबेका उसे समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर डैरेन उसका ब्लड पीने लगता है। दूसरी ओर लाटेन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानता है और लड़ाई करते हुए वो मरलोक के दिल में चाकू मार देता है, जिससे मरलोक की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डैरेन अपनी पावर लौटने के बाद स्टीव से लड़ना शुरू करता है। तभी मिस्टर टीनी वहां आता है और उन्हें लड़ने से रोक देता है। जिसके बाद मिस्टर टीनी अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके मरलोक को जिंदा करता है और उसे क्रिएचर में बदल देता है। मिस्टर टीनी दोनों लड़कों को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर डैरेन उसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन
लेकिन स्टीव बुराई का रास्ता चुनता है और मिस्टर टिनी के साथ जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद लैटन डैरेन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी अभी वाली याददाश्त को मिटा देता है, जिससे वो सभी इस घटना को भूल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैरेन सर्कस में वापस आ जाता है, जिसे देखकर सर्कस के सभी मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराते हैं। इसी के साथ ही अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।